एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार और स्वागत है रोशन क्लासेस के चैनल पर। मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं सीयूटी यूजी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि पीजेंट जमींदार एंड स्टेट का जो है चैप्टर 4 जो है सेकंड बुक का हिस्ट्री का, उसका हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है कि आईने अकबरी रिटन बाय अबू फजल दैट डील्स विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स इन मिडिवल इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ दिस टेक्स्ट। यानी जो आईने अकबरी थी जो अबू फजल के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको पता है कि रिकॉर्ड से एक इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है जो कि मिडिवल इंडिया अकबर के टाइम का। और ये किसका पार्ट है? तो इसमें ऑप्शन है अकबरनामा, तबाके अकबरी, तबख्ते अकबरी, वक्तमल एंड तकमीला ए अकबरनामा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ए है, यानी अकबरनामा का जो है ये पार्ट है। नेक्स्ट है कि which of the following terms were used in the Indo-Persian source of the Mughal period to denote the peasants? तो peasants को डिनोट करने के लिए यानी किसानों को डिनोट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था इंडो पर्शियन में? तो रियात, आशामी एंड मुजारियन। तो ये तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। ये तीनों ही प्रयोग होते थे। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज खुदा खास्ता एंड पाही कास्ता इन मुगल पीरियड। तो खुद कास्ट एंड पाही कास्ट क्या होता था? तो टाइप ऑफ रेवेन्यू, टाइप ऑफ क्रॉप्स, टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी टाइप ऑफ फार्मर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी टाइप्स ऑफ फार्मर्स। इनको हम कहते थे खुदा कास्ट एंड पाही कास्ता। नेक्स्ट है कि टर्म पाही कास्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पाही कास्ट किसको रेफर करते थे? रेसिडेंस कल्टीवेटर को, या लैंडलेस कल्टीवेटर, या नॉन रेसिडेंस कल्टीवेटर, या फिर पीजेंट्स विद मोर देन 5 एकड़ ऑफ लैंड। तो पाही कास्ट का जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो पाही कास्ट जो शब्द है ऑप्शन ए, यानी आपका रेसिडेंस कल्टीवेटर, सॉरी, इसका जो आंसर सही होगा वो है नॉन रेसिडेंस कल्टीवेटर के लिए प्रयोग किया जाता था। नॉन रेसिडेंस कल्टीवेटर। नेक्स्ट आता है कि बाबरनामा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर वाज कंपोज्ड इन। तो किस भाषा में इसको कंपोस्ट किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी टर्किश यानी तुर्की भाषा में प्रयोग किया, कंपोज किया गया था। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कल्टीवेशन ऑफ टैबेकू वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सो टैबेकू यानी तंबाकू का प्रयोग किस मुगल राज राजा के दौरान इसका यूज किया गया था? तो ये अकबर जो है उसके टाइम पे इसका प्रयोग किया गया था, स्टार्टिंग किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर प्रोहिबिटेटेड द यूज ऑफ टैबेकू। सो तंबाकू का जो है यूज किसने प्रतिबंध लगाया था, किस राजा ने लगाया था मुगल टाइम पे? तो वो ऑप्शन बी यानी जहांगीर ने लगाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज नोन एज अ जिनसे कामिल बाय द मुगल स्टेट। तो जिनसे कामिल जो है किस क्रॉप्स को कहा जाता था? और मैं आपको बता दूं ये परफेक्ट क्रॉप्स होते थे ये। तो ऑप्शन ए यानी कॉटन शुगर केन को जो है कहा जाता था। तो मुगल टाइम पे जिनसे कामिल जो है ऐसे क्रॉप्स को कहा जाता था जो कमर्शियली काफी अच्छे होते थे, जैसे कॉटन और शुगर केन। नेक्स्ट कि मेज यानी मक्का फॉर एग्जांपल वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया वाया। तो कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर ये मक्के का? तो इसका इंट्रोड्यूस किया गया था अमेरिका, अफ्रीका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया है ना। तो इसका जो प्रयोग किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय अफ्रीका एंड स्पेन के द्वारा। ड्यूरिंग द मुगल रेन पंचायत वर हेडेड बाय द हेडमैन नोन एज। तो पंचायत को जो है हेडेड किया जाता है एक हेडमैन के द्वारा, उसको क्या बोलते थे? मुकद्दम, प्रधान, या पटवारी, या मनशबदार। तो मुकद्दम जो है एक पद होता था जो कि पंचायत के अंदर जो है एक हेड होते थे पंचायत का, उनको कहते थे। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि स्कैवेंजर्स इन मुस्लिम कम्युनिटी वर कॉल्ड। तो मुस्लिम समुदायों में जो है सफाई कर्मी बुलाए गए। तो हलाल, कुरान, मलहजदाज यानी पल्लार्स, या पेरियार्स। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा, यानी हलाल खुरान। नेक्स्ट है कि मलहजदाज डिश इन बिहार वर कंपेरेबल टू स्लेव्स। तो इनको क्या बोलते थे? इनको अलग नाम से भी सन्स ऑफ बोटमैन, फार्मर, पंचायत है ना। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा, यानी नाविकों के पुत्र। तो सन्स ऑफ बोटमैन। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विलेज पंचायत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो पहला हमें विलेज पंचायत का देखना है जो मिडिवल इंडिया के टाइम था, मुगल के टाइम पे। दिस यूज टू बी असेंबली ऑफ एल्डर्स। एग्जैक्टली, क्योंकि असेंबली ऑफ एल्डर्स यानी बड़े बड़े बुजुर्गों का जो एक असेंबली होता था।
द डिसीजन मेड बाय दिस पंचायत वर बाइंडिंग ऑन द मेंबर, यस करेक्ट, क्योंकि जो भी डिसीजन लेते थे पंचायत के अंदर वो बाइंडिंग होता था मेंबर्स के ऊपर। नेक्स्ट है कि विलेज हेडमैन हेल्ड ऑफिस अंटिल हिज डेथ पोस्ट विच न्यू हेडमैन वाज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट, नो, ये इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता था। नेक्स्ट है कि डी पंचायत ड्राइव इट्स फंड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल टू कॉमन फाइनेंशियल पूल, हाँ ये लोग जो है वो इंडिविजुअल्स इसमें डोनेट करते थे या फिर उसको फंडिंग करते थे पंचायत को, तो उन्हीं से ये चलता था। तो ए बी एंड डी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन ए जो है सही है इसका। नेक्स्ट है कि व्हाट प्लेस डिड द लैंड्स बिकम द आर्टिजन्स मिराज और वतन्स, किस प्लेस पे जो है ये जो है जमीन बन गई आर्टिजन के मिराज और वतन, तो ये जो सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन जो है इसका होगा आपका 13 का ऑप्शन यानी बंगाल, वो महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। जजमानी सिस्टम इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जजमानी सिस्टम जो है किस बेस्ड पे था, तो बार्टर सिस्टम के बेस्ट पे होता था, इन गुड सर्विस का एक्सचेंज होता था। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मर्चेंट नोन एज द शेरफ सेठ साहूकार महाजन चेट्टी, तो एंशिएंट टाइम्स इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, ये कौन होते थे, कंस्ट्रक्शन, टीचिंग या बैंकिंग ट्रीटमेंट, तो ये जो है ऑक्यूपेशन का होता था बैंकिंग का। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू द मेडिवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में लगाना है सबसे छोटे से बड़ा, तो इसमें देखना है कि मेडिवल टाइम में क्या था, तो ऑप्शन जो इसका सही आंसर होना चाहिए, सबसे पहले प्राग्ञा होता था, उसके बाद सरकार और सूबा, सूबा सबसे बड़ा होता था, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पेशकस रेफर टू, तो 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पार्ट ऑफ द रेवेन्यू गिवन टू द निजाम बाय द जागीरदार्स, तो जागीरदार्स के द्वारा जो निजाम को जो रेवेन्यू दिया जाता था उसको बोलते थे पेशकाश। नेक्स्ट है कि चंडीमंगला वाज कंपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी सीई, तो चंडीमंगला जो है किस लैंग्वेज में इसको कंपोज किया गया था, तो ऑप्शन सी जो है बंगाली लैंग्वेज में इसको कंपोज किया गया था। नेक्स्ट है कि चंडीमंगला एज अ 16th सेंचुरी टेक्स्ट वाज कंपोज्ड बाय, तो किसके द्वारा कंपोज किया गया था, तो मुकुंदरम चक्रवर्ती, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये सभी 20 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए मैंने करवा दिया। आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।